नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और अब आपके लिए लेके आया हूं मैं एक और नया वीडियो। अब हम जाने वाले हैं सोमनाथ दर्शन के बाद में द्वारिका। द्वारिका में हमारी जो टिकट बुक है वो है सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में। तो हमारी टिकट कंफर्म हो गई है। अब हम यहां से जाने वाले हैं द्वारिका, और द्वारिका के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हमारे साथ चलिए द्वारिका। सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम 9:45 पर पहुंच गए सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर। हमारी टिकट पहले से ही बुक थी सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में। सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस रात की 11:40 पर सोमनाथ स्टेशन से चल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नई जर्नी। हमने सोमनाथ के तो दर्शन किए, वहां से हम निकले थे सोमनाथ के दर्शन करने के बाद में सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में। सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में हम निकले थे, तो वहां से 11:40 पे वो चली थी और लगभग 7 बजे हमें यहाँ पहुँचा दिया है। तो अब हम करेंगे द्वारिका के दर्शन। द्वारिका स्टेशन पर सुबह उतरने के बाद हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद स्टेशन से हमने ऑटो लिया। ऑटो ने हमें थोड़ी ही देर में मंदिर के पास में छोड़ दिया। मंदिर के पास में उतरने के बाद में हमने सबसे पहले किया स्नान। मंदिर के पास में आने के बाद सबसे पहले हमने किया है स्नान। जब भी आप मंदिर के पास में आएँ तो पास में ही आपको लगभग 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से नहाने धोने के लिए यहाँ पे होटल और ये धर्मशाला मिल जाएगी। तो यहाँ आके नहा लें। उसके बाद में हम जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करने के लिए जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में सबसे पहले हमारे दर्शन हुए गौ माता के। गौ माता के दर्शन करने के बाद में जब हम आगे आए तो हमारे दर्शन हुए मंदिर के। मंदिर में दर्शन करने के बाद में हमें मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने वाली एक टीम के दर्शन हुए, जो कि ध्वज लगाने के लिए बैंड बाजे के साथ में मंदिर में आई। मंदिर में ध्वज चढ़ाने आई टीम का जब हमने ध्वनि सुनी तो हमारे हृदय को एकदम प्रसन्नता हुई तथा हमारे कानों को इतनी खुशी हुई मानो आज तक उन्होंने ऐसी ध्वनि सुनी ही नहीं है। मंदिर दर्शन करने के बाद में हमने फिर खाया खाना।
खाना खाने के बाद में जब हम सुदामा सेतु की तरफ बढ़ रहे थे तो ठाकुर जी की कई सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और लड़कियों के लिए कई अच्छे अच्छे कपड़े, चूड़ियाँ और भी कई दुकानें हमें दिखाई दी जो कि रास्ते में ही पड़ती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में हम पहुँच गए सुदामा सेतु। तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अभी सुदामा सेतु पे। अभी हम जैसे ही रेलवे स्टेशन से मंदिर आए थे तो मंदिर में आते वक्त रास्ते में हमने पहले स्नान किया। उसके बाद में हमने प्रसाद लिया, बैग और हमारे जूते और ये सभी सामान उनके पास रख दिया। उसके बाद में मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हमको, भगवान का एकदम श्रृंगार रूप में दर्शन हुआ। उस समय हम जब गए थे उसी समय भगवान का श्रृंगार हो रहा था। उसके बाद में जब आप जो ये देख रहे हो ये झंडा भगवान का लगा हुआ है, ये आज हमारे सामने ही लगा है। और जो ध्वज लगाने वाले थे दो व्यक्ति, जब ऊपर ध्वज लगा रहे थे उस समय हम जब उनको देख रहे थे तो ध्वज तो वो लगा रहे थे लेकिन डर हमको लग रहा था, क्योंकि वो इतना ऊपर है कि वहाँ ऊपर चढ़ने के बाद में ऊपर चढ़ने वाले को तो क्या पता उनकी क्या स्थिति होगी, लेकिन जो नीचे खड़े थे उनकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई थी। उसके बाद में हम आ गए हैं सुदामा सेतु। सुदामा सेतु को जो है ये दर्शन करवाते हैं आपको। आगे भी हम आपको और भी कोई चीज़ और बताएंगे उधर, तो चलिए हम इस साइड से उस साइड चलते हैं। ये है गोमती नदी। गोमती नदी सीधे यहाँ पर समुद्र में आकर मिल जाती हैं। ऊंट की सवारी करना हो तो आप आइए गुजरात। राजस्थान में भी वास्तव में ऊंट फेमस है, लेकिन हमें गुजरात के जब आप द्वारिका में आप दर्शन करने के लिए आएंगे और जब यहाँ सुदामा सेतु के पास में आएंगे तो आपको ये जो नज़ारा है ऊंट पे बैठने का जो अनुभव है ये आपको बड़ा शानदार रहेगा। तो समुद्र किनारे हम जा रहे हैं ऊंट पे बैठकर। हम करने वाले हैं वोटिंग, और पहले तो कभी मैंने नहीं की वोटिंग, लेकिन पहली बार वोटिंग कर रहा हूँ। तो पहले लिए हम सुरक्षा कवच पहन लेते हैं ताकि भैया लगाएंगे हम। इसके बाद में हम करने वाले हैं वोटिंग। जूता उधर निकाल देंगे, समुद्र के पास जूता निकाल, जूता इधर ही निकाल देना है, नहीं तो पानी वानी घुस गया तो पर्स वर्स जो भी आपका इधर ही रख देंगे तो अच्छा रहेगा।
घूमने का हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जब हम अंदर गए तो जो हमारे साथ में जो नाव चला रहे थे वो बोले कि शायद कोई व्यक्ति जो है समुद्र में डूब रहा है। तो हम उसके जब पास में गए तो पता चला कि वो बहुत बड़ा कछुआ था। तो हमें जो समुद्र में घूमने का आनंद बहुत ही आया और बड़ा मज़ा आया समुद्र में बोटिंग करने का।